लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। श्रवण कथाया, ये कान किस लिए दिए थे? भगवान की कथा सुनने के लिए हमने, लेकिन ऐसा किया नहीं। लेकिन केवल कानों से ही सुना, लोगों की केवल बुराई चुगली, एक दूसरे से चुगली, कानों से केवल दूसरों की बुराई सुनी। तो हमारे श्रवण सांप के बिल के समान हो गए। बाणी गुणांग कथने श्रवणों कथाया, हस्तौ चकर में, और कहने लगे हे नाथ ये हाथ आपने दे, हस्तौ चकर में, ये हाथ दिए थे कर्म करने के लिए। वो भी कर्म कैसे? सुमनस्तव पादयोर्नः, ये हाथ इसलिए दिए थे कि अपने बुजुर्गों की सेवा करने के लिए, ये हाथ दिए थे लोगों को प्रणाम करने के लिए, मंदिर में जाकर के प्रणाम करने के लिए। लेकिन ये हाथ तो केवल खाने के लिए काम आए। हे नाथ, हमने ऐसा नहीं किया। स्मृत्या निरस्तव, ये स्मृति दी थी है नाथ कि हम आपके भजनों को याद करें, हम आपके पुराण को याद करें, कथा को याद करें। लेकिन इस स्मृति का भी हमने सदुपयोग नहीं किया, केवल लोगों की बुराई को याद किया। उन्होंने ये बात कही थी, जीवन में नहीं भूलेंगे। इस स्मरण शक्ति का भी हमने दुरुपयोग किया है नाथ। निवास जगत प्रमाण, और हमको आपने इस संसार में भेजा, लेकिन दृष्टि सदाम दर्शने तुम भगवत अनुना। हे भगवान, आपने ये दृष्टि दी थी, ये आंखें दी थी, ये आंखें इसलिए दी थी दर्शनम, भगवान का दर्शन करने के लिए, आपका दर्शन करने के लिए। लेकिन हमने इन आंखों से केवल संसार में राग ही राग देखा और लोगों में द्वेष ही द्वेष देखा। इसीलिए इन आंखों में राग और द्वेष का मोतियाबिंद लग गया। इसीलिए तो परमात्मा है कण-कण में, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। क्यों? नियरे हुई सूझत नहीं, लानत ऐसी जिल्द, तुलसी यह संसार को भयो मोतियाबिंद। तुलसी बाबा कहते हैं नियरे होए सूझत नहीं। परमात्मा तो कण-कण में है, हमारे आपके अंदर ही बैठा है, लेकिन सूझ नहीं रहा। क्यों? मोतियाबिंद हो गया। विचार करिए। आज विनती की, इसके बाद एक दिवस की बात है, मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी आई, नंद बाबा जी से कहने लगी हे प्राणनाथ, मुझे लगता है मेरा कन्हैया यहाँ पर सुरक्षित नहीं है, इसलिए हम चाहती हैं कि हम लोग कहीं और रहें। भले हम घास फूस के बिछौने में रह लेंगी, घास फूस की कुटिया बना लेंगी, हमें ये महल अटारी नहीं चाहिए, लेकिन मेरा लाला सुरक्षित रहे, मैं ऐसा चाहती हूँ। नंद बाबा ने कहा कोई ऐसी जगह। नंद बाबा के छोटे भैया उसी जगह पर खड़े थे। उन्होंने कहा भाभी जी हमें एक जगह बताएं। कहा कौन सी जगह? कहा अपना वृंदावन। वृंदावन कहा? वृंदावन की विशेषता बताते हैं। उपनंद जी कहते हैं वनम वृंदावनम नाम पश्यम नवकाननम। वनम वृंदावनम, वन तो बहुत है, लेकिन वनों में श्रेष्ठ वृंदावन है। और वृंदावन है तुलसी, तुलसी का जहाँ वन है वही तो वृंदावन है। हरि हरि तुलसी का वन है, वही वृंदावन है। गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्यादि तृणवीरुधम। इसलिए हे भावी श्री समस्त गोपी ग्वालों को लेकर के चलो, हम वृंदावन में निवास करेंगे, क्योंकि वृंदावनम गोवर्धनम। वृंदावन जब हम चलेंगे तो गोवर्धन जी मिलेंगे। यमुना
पुलिनानि च, यमुना का किनारा है, गोवर्धन का परिक्रमा करेंगे। बीचासीदुत्तमा प्रीति राम माधयो नृपः। अब राम, बलराम जी और माधव कन्हैया दोनों को लेकर के नंद बाबा, यशोदा, उपनंद समस्त गोपी ग्वाल अपनी अपनी गाड़ी लेकर के चल दिए, वृंदावनवासी हुए। कौन कौन वृंदावन चलना चाहता है? और कौन चलेगा? हाथ उठाइए। देखिए, वास्तव में मानसिक ब्रज यात्रा, मन से आप वृंदावन नहीं पहुंचे तो गाड़ी बुक करके तो जा सकते हो, लेकिन घर आपका, घर में ही मन आपका बना रहा तो बांके बिहारी लाल सामने होंगे, लेकिन मन आपका यहीं पर होगा। पता नहीं बेटा भी आया होगा कि नहीं आया होगा ड्यूटी से, पति देवता आए होंगे तो चाय वाय पी होगी कि नहीं। जाने के बाद भी आपको दर्शन का फल नहीं मिलेगा, इसलिए कहना है वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है, जी चाहता है, मेरा जी चाहता है। और राधे 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 गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे और जब हम वृंदावन जाएंगे तो किसके दर्शन होंगे? वृंदावन में श्री यमुना महारानी, वृंदावन में श्री यमुना महारानी, श्री यमुना महारानी, यमुना महारानी, श्री यमुना महारानी। वृंदावन में श्री यमुना महारानी, यमुना महारानी, वृंदावन में श्री यमुना महारानी, वृंदावन में श्री यमुना महारानी। और गोता गोता लगाने तुझे जाता है,